नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाने को। तो अगर आप भी बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी को सीखना और समझना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले हमने एक क्लास और अपलोड किया है, यह क्लास नंबर 2 है। तो अगर आपने वह क्लास नहीं देखा है तो वह जाके देखिएगा। उसके बाद यह क्लास देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहली वीडियो में हमने बताया था कि आ की मात्राओं को कैसे अंग्रेजी में लिखा जाता है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि छोटी ई की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। अगर इस तरीके से आप मात्राओं को समझ लेते हैं तो कहीं भी आप कोई चीज़ मैसेज में भेज सकते हैं, किसी का भी नाम हो अंग्रेजी में लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखा रहे आप उसे पढ़ सकते हैं। तो अगर आप यह मात्राओं को अंग्रेजी में लिखना सीख लेते हैं तो इसलिए मैं आपको हिंदी के मात्राओं को अंग्रेजी में लिखना सिखा रहा हूं। तो इसकी एक क्लास हमने अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो जरूर देखिएगा। पहली क्लास या दूसरी क्लास है तो देखिए कैसे हम इसे लिखेंगे अंग्रेजी में, लिख के बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताता हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप इंग्लिश की वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको वर्ड मीनिंग भी सिखाते हैं, अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग कैसे सीखे जाए, कैसे बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है वह भी मैं आपको सिखाता हूँ। चैनल पर जाके आप हमारे चेक कर सकते हैं, अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ। देखिए, अंग्रेजी सीखने का बेस्ट तरीका यही है कि जब तक आप बेस को नहीं समझे रहेंगे, जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझे रहेंगे, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। देखिए कैसे पढ़ेंगे, इसे कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया, दिल, डी यहाँ पर क्या है, दिल लिखा गया। तो कैसे इसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर जो छोटी की मात्रा है इसके लिए हम आई का प्रयोग करेंगे। किस चीज़ का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, आई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर द के लिए हम लिखेंगे डी, द को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग कर देंगे और ला के लिए एल लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे दिल, ऐसे लिखा जाएगा। द के लिए डी, छोटी की मात्रा के लिए आई, ला के लिए एल लिख देंगे। देखिए बिल, तो बा के लिए लिखेंगे बी और आई से छोटी की मात्रा यल से लो, जैसे बिल लिखेंगे। सिल, तो यस से सौ, आई से छोटी ई की मात्रा यल से लो, तो इसे सील लिखेंगे। मिल, तो यम से माँ और आई से छोटी की मात्रा यल से लो, तो इसे मिल लिखेंगे। हिल, तो यच से हा, आई से छोटी ई की मात्रा यल से लो, तो इसे हिल लिखेंगे। दिन, तो डी से द और छोटी आई से छोटी की मात्रा यन से न, तो इसे दिन लिखेंगे। ऐसे लिखा जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको ये अक्षरों को समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे लॉ के लिए यल लिख रहे हैं, सा के लिए यस लिख रहे हैं, बा के लिए बी लिख रहे हैं, माँ के लिए यम लिख रहे हैं, अगर आपको ये अक्षरों को नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। आप हमारे चैनल पर जाके चेक कीजिएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देखिएगा कि अक्षरों को, हिंदी के जो अक्षर होते हैं उनको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है। आप देखिएगा, वीडियो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप एक बार उसे याद कर लेते हैं तो यह आपके आजीवन काम देगा। कहीं भी कुछ भी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको वह अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब तक आप वह अक्षरों को अंग्रेजी में लिखना नहीं सीखे रहेंगे आपको वह अंग्रेजी पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ऐसे आप देख सकते हैं। देखिए ऐसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। छुट्टी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग किया जाएगा। देखिए गिन, तो जी से लिखेंगे ग, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, यन से लिखेंगे न, तो गिन लिखेंगे। खिल, तो की एस से लिखेंगे खा, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, यल से ल, तो इसे खिल लिखेंगे। किल, तो के से लिखेंगे का, आई से छोटी ई की मात्रा, यल से लो, तो इसे खिल लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, खिल, फिर यहाँ पर आ गया तो के एस से लिखेंगे ख, आई से छोटी की मात्रा, यल से ला, तो खिल। गिल, तो जी से लिखेंगे गा, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, यल से लो, गिल लिखेंगे। चिल, तो सी एस से लिखेंगे च, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, यल से ला, तो इसे चिल लिखेंगे। ऐसे लिखा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या चीज़ सीख रहे हैं, यहाँ पर हम छोटी की मात्रा सीख रहे हैं। यानी
छोटी की मात्रा कहीं भी लगी हो तो उसके लिए आई का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द क्या है, ये यहाँ पर क्या सीरा, तो सीरा को क्या लिखेंगे, तो ये सा के लिए लिखेंगे यस और आई के लिए लिखेंगे छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, रा के लिए आर लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए, तो सीरा लिखेंगे। घीरा तो जी एच से लिखेंगे घा, आई से छोटी ई की मात्रा, आर से लिखेंगे रा, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, घीरा हो गया। गिरा तो जी से ग, आई से छोटी ई की मात्रा, आर से रा, ए से आ की मात्रा, गिरा। कीला तो की आई से की, के से क, आई से छोटी की मात्रा, यल से ला, ए से आ की मात्रा, तो कीला हो गया। मिला तो यम से म, आई से छोटी ई की मात्रा, यल से ला, ए से आ की मात्रा, मिला। लिया तो यल से ला, आई से छोटी ई की मात्रा, वाई से य और ए से आ की मात्रा, तो लिया लिख देंगे। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ए से आ की मात्रा लिख रहे हैं, ए से आ की मात्रा, ए से आ की मात्रा, यानी आ की मात्रा कहीं पर लगानी हो तो ए लिखते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया है कि आ की मात्रा को ए लिखा जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिएगा, वह भी बहुत अच्छा वीडियो है। अगर इसी तरीके से आप सारी मात्राओं को सीख लेते हैं तो कहीं भी कोई चीज़ लिखा है अंग्रेजी में आप उसे पढ़ सकते हैं, और हिंदी में अगर है तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। जैसे किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना है तो आप जब मात्राओं को और अक्षरों को जानते होंगे तो ही तो लिख पाएंगे। जब आप मात्राओं को और अक्षरों को नहीं जानते होंगे तो कैसे लिख पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको हिंदी के अक्षरों को, मात्राओं को अंग्रेजी में लिखना सिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला शब्द क्या है। देखिए दिया तो डी से लिखेंगे द, आई से छोटी की मात्रा, या से वाई, ए से आ की मात्रा, दिया। किया तो के से क, आई से छोटी की मात्रा, वाई से या और ए से आ की मात्रा, किया। जिया तो जे से ज, आई से छोटी ई की मात्रा, या से वाई, ए से आ की मात्रा, जिया। पिया तो पी से प, आई से छोटी ई की मात्रा, य से वाई और ए से आ की मात्रा, तो या, पिया। सिया तो यस से स, आई से छोटी की मात्रा, वाई से य और ए से आ की मात्रा, सिया। रिया तो आर आई से लिखेंगे री और वाई ए से रिया हो गया। आर से र, आई से छोटी की मात्रा, य से वाई, ए से आ की मात्रा, तो इसे लिखेंगे रिया। तो ऐसे आपको लिखना है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसमें से आप 2-4 शब्द मुझे कमेंट करके भेज दीजिएगा अंग्रेजी में, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। तो आप इसमें से 2-4 शब्द जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ आपके मन में डाउट है, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अंग्रेजी पढ़ने लिखने में, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया है। किरण लिखा गया। तो किरण कैसे लिखेंगे, तो का के लिए लिखेंगे के और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखा जा रहा है, पहले से ही हमने बताया। छोटी की मात्रा के लिए आई, रा के लिए लिखेंगे आर ए और आड़ा के लिए एन लिखेंगे, तो किरण। देखिए पिछली वीडियो में अभी हमने बताया था कि अगर कोई अक्षर है वह बिना मात्रा के लिखा गया है तो हम जब उसका अंग्रेजी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, यह रा है बिना मात्रा के है, आड़ा है बिना मात्रा के है, वह है बिना मात्रा के, स है बिना मात्रा के। तो अगर कोई अक्षर है वह बिना मात्रा के लिखा गया है तो जब हम उसका अंग्रेजी लिखते हैं तो उसके साथ ए लगा कर लिखते हैं, यानी हर एक अक्षर के साथ ए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? पिछली वीडियो में हमने बताया है कि मतलब ये जो अक्षर होते हैं बिना मात्रा के, उनके साथ आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है। मतलब हम जो उसे पढ़ेंगे तो उसमें से आ की ध्वनि निकलती है, इसलिए ए लगाया जाता है। तो यहाँ पर ए लगाएंगे, मतलब आ की ध्वनि हम जब जैसे पढ़ेंगे र, तो उसमें आ रहा है कि नहीं, तो इस आ के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। तो किरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर रा के लिए लिखेंगे आर और यहाँ पर ए लगाएंगे। ए क्यों लगाएंगे? आ की ध्वनि के लिए। आड़ा लिखेंगे, आड़ा के लिए यन लिखा जाता है, लेकिन लास्ट वाला जो अक्षर रहेगा उसके साथ आप ए नहीं लगाएंगे, बाकी सभी अक्षर के साथ ए लगाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि लास्ट वाला जो, जैसे कोई शब्द है, जैसे यहाँ पर किरण है, तो लास्ट वाला जो शब्द रहेगा या अक्षर रहेगा उसके साथ आप ए ना लगाइएगा, बाकी सभी अक्षर के साथ ए लगा कर लिखिएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दिवस
तो दा का लिखेंगे डी और छोटी की मात्रा के लिए आई। यहाँ पर वाह है तो वाह के वी लिखेंगे और ए लगाएंगे, सा का यस लिखेंगे। इसके साथ ए नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं? लास्ट वाले में आ की ध्वनि नहीं रहती है तो इसमें ए नहीं लगाएंगे और इसमें ए लगाएंगे। हिरन तो यच से ह, आई से छोटी की मात्रा, आर ए से र और यन से न हिरन लिखेंगे। कि मिलन तो यम आई से मी, यम से म, आई से छोटी की मात्रा, यल ए से ल और यन से न मिलन लिखेंगे। सीतम तो यस आई से सी और टी ए से ट और यम से माँ तो इसे सीतम लिखेंगे। यानी यहाँ पर टी के साथ ए लगाए हैं लेकिन माँ के साथ माँ के साथ ए नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि इसके साथ आ की ध्वनि इंक्लूड नहीं रहती, यानी लास्ट वाला जो अक्षर रहता है उसके साथ आ की ध्वनि इंक्लूड नहीं रहती है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया। शिवम तो यस एच से लिखेंगे श, आई से छोटी की मात्रा, वी ए से व और यम से मा तो इसे शिवम लिखेंगे। निगम तो यन आई से नी और जी ए से ग, यम से मा तो निगम हो गया। निगम यानी यहाँ पर माँ है तो इसके साथ ए नहीं लगाएंगे, ग के साथ ए लगाएंगे। किसान तो के आई से लिखेंगे की, ये से ए से लिखेंगे स, यन से ना। देखिएगा ए जो है ये आ की मात्रा के लिए भी प्रयोग किया जाता है और अगर बिना मात्रा का शब्द है तो उसके साथ भी ए लगाया जाता है। तो आपको यह ध्यान देना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा शब्द है। जैसे मान लीजिए ऐसे अंग्रेजी में लिखा गया है तो यहाँ पर इसको आप किसान भी पढ़ सकते हैं, किसान भी पढ़ सकते हैं। जैसे के आई से की लिखेंगे, यस ए से स लिख सकते हैं, यन से ना तो किसान हो गया। और के आई से की लिखेंगे, यस से स, ए से आ की मात्रा लगा दिए, यन से ना तो किसान हो गया। दोनों सही है। तो आपके पढ़ने के ऊपर है कि कैसे आप पढ़ते हैं। आप पढ़ के देखिएगा कि कौन सा शब्द सही हो रहा है, उसी तरीके से आप लिखिएगा। गिटार तो जी आई से लिखेंगे गी और टी ए से लिखेंगे ट, टी ए से ट लिखेंगे, ए से आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, आर से रा। गिटार किताब तो के ए से क, आई से छोटी की मात्रा, टी से त, ए से आ की मात्रा, बी से बा तो किताब हो गया। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द है विकास तो वी आई से वी, के से क, ए से आ की मात्रा, यस से स, विकास हो गया। गिलास तो जी आई से गी, यल ए से ल और यस से स, गिलास हो गया। सितार तो यस आई से सी, टी से तो, ए से आ की मात्रा, आर से रा तो सितार हो गया। बीमार तो बी आई से बी, यम ए से माँ और ए से आ की मात्रा, आर से रा बीमार। नियान तो यन आई से नी, वाई ए से य, यन से ना नियान हो गया। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आ की मात्रा के लिए ए लिखा गया है और यहाँ पर आ की ध्वनि के लिए ए लिखा गया, ना कि आ की मात्रा के लिए। जैसे मान लीजिए ऐसा अंग्रेजी में लिखा रहे तो आप इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? तो हिंदी में आप दोनों शब्द लिख लीजिए, यानी आ की मात्रा लगा के भी लिख लीजिए और बिना मात्रा वाला भी लिख लीजिए। जैसे यन आई से नी, जी ए से लिखेंगे ग और यम से मा, निगम हो गया। निगम भी लिख सकते हैं, निगम भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा आप दोनों शब्द कौन सा सही है वही आप लिख दीजिएगा। निगम तो नहीं होता ना, निगम होता है ना, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको यह समझ में आया होगा कि छोटी की मात्रा के लिए आय का प्रयोग किया जाता है और बिना मात्रा के अगर कोई अक्षर है तो उसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। क्यों न करते हैं? क्योंकि उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है। तो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इसी तरीके से अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिएगा कि सर मुझे इसी तरीके से और मात्राओं को सिखा दीजिए, मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा सारी मात्राओं को। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।